नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि इनकम टैक्स न्यू और ओल्ड में किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और किस कंडीशंस में हमें कौन सी टैक्स स्लैब रेट को सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आगे। पहले हम न्यू टैक्स रेट्स देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रेजीम के अंदर हमारी टैक्स रेट्स क्या क्या हैं। तो अप टू 3 लाख हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है निल। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख से 9 लाख 10% का टैक्स रेट है। 9 लाख से 12 लाख 15% का टैक्स रेट है और 12 लाख से 15 लाख 20% है और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। चलिए ओल्ड टैक्स रेट्स देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स के अंदर टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। 5 लाख से 10 लाख 20% का टैक्स रेट है और 10 लाख से अबव इनकम में आपका 30% का टैक्स रेट लगेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके के हमें बेनिफिट्स ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रेट में हमें मिल जाएंगे। एग्जम्पशंस डिडक्शंस ऐसे क्या क्या हैं जो हमें ओल्ड टैक्स रेट में मिलेगी और ऐसी कौन कौन से डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशंस हैं जो हमें न्यू टैक्स रेट्स में मिलेगी। चलिए अगर सपोज़ कोई पर्सन एक्स है जिसकी सैलरी अगर इनकम 5.5 लाख की है ओल्ड में और न्यू टैक्स रेट में 7.5 लाख की है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों में बराबर मिलती है 50,000 की, वो दोनों रेट्स में दोनों स्लैब में आपको मिल जाएंगी। और अगर किसी भी पर्सन की जो इफ़ेक्टिव सैलरी इनकम यानी कि जो बेसिकली टैक्सेबल इनकम अगर ओल्ड टैक्स रेट में 5 लाख और न्यू टैक्स रेट में 7 लाख आती है तो उस केस में उसको 87A की रिबेट मिल जाएगी, जो कि 12,500 रुपये टैक्स की बेनिफिट मिल जाएगा ओल्ड टैक्स में, और न्यू में 25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए बाकी एग्जम्पशंस और डिडक्शन देख लेते हैं। HRA की एग्जम्पशंस मिल जाती हैं ओल्ड टैक्स रेट में, न्यू में नहीं मिलती हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस की डिडक्शंस मिल जाती है ओल्ड में, न्यू टैक्स रेट्स में नहीं मिलती हैं। फूड अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब हमें ओल्ड में मिल जाता है, न्यू में नहीं मिलती है। अगर किसी पर्सन ने होम लोन ले रखा है उसका अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसका भी ओल्ड टैक्स रेट में बेनिफिट मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अगर कोई ATC यानी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं, ठीक है, या होम लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट हो रही है वो है, या कोई FD उसने टैक्स फ्री ले रखी है या म्यूचुअल फंड्स खरीदे तो उसका बेनिफिट ATC के अंदर मिल जाता है। और सेम वो सारी एग्जम्पशंस डिडक्शंस हमें मिल जाएगी ओल्ड टैक्स में, न्यू में नहीं मिलेगी। देन अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो ओल्ड में मिल जाएगा सेम, न्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिसेबल्ड इंडिविजुअल है, उसके जो खर्चे होते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस वो ओल्ड टैक्स रेट में मिल जाता है, न्यू में नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी, उसका भी बेनिफिट ओल्ड टैक्स में मिलता है, न्यू में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अगर कोई लोन ले रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने के लिए तो उसका भी सेम हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है, ओल्ड टैक्स रेट में, न्यू में नहीं मिलता है। सेम ATTTA और TTB सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है या FD के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है सीनियर सिटीजन्स को, उसका बेनिफिट भी हमें ओल्ड टैक्स रेट में मिल जाता है और न्यू में नहीं मिलता है। चलिए अब हम इसको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले हम ओल्ड टैक्स रेट देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से रहेगा। सपोज मिस्टर X हैं जिनकी सैलरी 12.5 लाख रुपए है। अब जो X हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा 50,000 का, तो उनकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 12 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी इनकम। अब इसमें कुछ इनको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलेगी। सपोज मिस्टर X ने HRA की एग्जम्पशन ले रखी है 3 लाख की, उन्होंने कोई होम लोन ले रखा है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए, उसका उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। देन उन्होंने कोई ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है 1.5 लाख की, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उन्होंने कोई मेडिकल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 20,000 का, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और सेविंग का इंटरेस्ट अगर ऊपर इनकम होती, इंटरेस्ट की इनकम हमने ऊपर कंसिडर करी होती तो हमें नीचे ATTTA और TTB का में टैक्स का इंटरेस्ट का बेनिफिट भी हमें मिल जाता। ये सारे एग्जम्पशन डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 6,30,000 की, इसके ऊपर जो टैक्स बना 38,500 रुपये। अब जो रिबेट है
अंडर सेक्शन 87A 12,500 की, वो इधर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो इधर हमें 12,500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब में अगर मिस्टर एक्स इनकम करते तो उनको क्या, किस तरीके से इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब उनकी सैलरी इनकम थी 12.5 लाख की, सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें मिल जाएगी 50,000 का। टैक्सेबल सैलरी इनकम आ गई 12 लाख की। अब इनको ना तो कोई HRA की एग्जम्पशन मिलेगी, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा होम लोन के ऊपर, ना ही ATC का बेनिफिट मिलेगा, ना ही ATD का बेनिफिट मिलेगा, ना ही ATTTA TTB का बेनिफिट मिलेगा। अब जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 12 लाख रुपए। इसके ऊपर जो टैक्स बना हुआ 90,000 रुपये, और उनको सेम 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम 7 लाख रुपये से ज़्यादा है। चलिए अगर देख लेते हैं मिस्टर एक्स किसी भी तरीके के एग्जम्पशंस और बेनिफिट्स नहीं लेते तो उस केस में क्या होता है। तो उस केस में जो इनकी टैक्सेबल इनकम आती है वो आ जाती है 12 लाख, ओल्ड टैक्स में भी और न्यू टैक्स में भी। और जो टैक्स बनता ओल्ड टैक्स रेट में वो बनता 1,72,500 रुपये, और न्यू टैक्स रेट में जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 90,000 रुपये। तो इससे हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसकी जो अगर 80C के अंदर वो पूरा बेनिफिट ले रहा है इन्वेस्टमेंट्स का, और 80D के इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करता है, उसका कोई होम लोन भी चल रहा है, कोई और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, वो HRA भी उसका बेनिफिट ले रहा है, तो उस केस में बेटर होगा कि वो पर्सन ओल्ड टैक्स रेट में अपनी सैलरी इनकम को रिटर्न को अपनी शो करे। और अगर कोई इस तरीके का बेनिफिट नहीं लेता है तो बेटर है कि वो अपना न्यू टैक्स रेट में लेके जाए अपनी इनकम को, टैक्सेबिलिटी। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।